हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सर बस्ती वाले आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीव विज्ञान का क्लास शुरू हो गया है और हम कल भाग 1 अपलोड कर दिए थे, आप लोग देख लिए होंगे और आप लोग तैयारी जम के करिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो मित्रों, हम आप सबको बताए थे जैव पराक्रम, सजीव और पोषण। पोषण में बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है आइए जानते हैं। पोषण के 2 प्रकार, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे आते हैं और कुछ जीवाणु भी आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? परपोषी पोषण। परपोषी पोषण को हम विषमपोषी पोषण भी कह सकते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं या निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी 2 होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वे होते हैं जो प्रकाश का संश्लेषण करके या प्रकाश को अवशोषित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ पौधे। और रसायन संश्लेषी वे होते हैं जो रसायन को संश्लेषित करके यानी रसायन को अवशोषित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सल्फर, बैक्टीरिया। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं कि परपोषी के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों, परपोषी के कई प्रकार होते हैं, जैसे परजीवी। परजीवी क्या होता है? परजीवी वे होते हैं, वे जीवाणु होते हैं, वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर निवास भी करते हैं और उसी से अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। मतलब कि हम जहाँ रहेंगे वहीं खाएंगे। जैसे आंट अमीबा। आंट अमीबा क्या करते हैं? जहाँ पे निवास करते हैं वहीं पे भोजन भी प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा कुछ आम उदाहरण हैं, जैसे जूं यानी ढीलों, कुटकी, किलनी, ये सारे क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। हमारी सर में निवास भी करते हैं और हमारे सर से भोजन भी प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी भी होते हैं और जो मांसाहारी भी होते हैं। मतलब जो साग सब्जी फल खाते हैं और जो मांस भी खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी में मनुष्य आते हैं। मनुष्य क्या होते हैं? जो सब कुछ खाते हैं, सबसे बड़ा दरिद्र होते हैं। इनके कभी कह नहीं सकते हैं कि इनको क्या नहीं चाहिए, सब कुछ खा लेंगे। अगर आपको खिला दिया जाए तो आपको भी खा लेंगे, ठीक है। अगला क्या है? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ये क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक। अगर कोई मृत शरीर होता है, कोई सड़ी हुई लकड़ी होता है, तो ये लोग अपना जो भोजन होता है वो प्राप्त करते हैं सड़े गले पदार्थों से, इसीलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। मित्रों, इसके बाद आता है क्या? शाकाहारी। शाकाहारी जो होते हैं बेचारे, ये अपना जीवन यापन, अपना भोजन केवल किससे करते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर होकर करते हैं। यानी घास, फल, फूल, अनाज यही सब खाते हैं और ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। इसमें बकरी, गाय, भैंस, बैल ये सारे आते हैं। इसके बाद आता है क्या? मांसाहारी। मांसाहारी क्या होता है? ये जो होते हैं ये केवल मांस खाते हैं, इनको फल वल से मतलब नहीं रहता, इनसे अनाज से मतलब नहीं रहता। अब शेर है तो शेर को रोटी सब्जी खिलाओगे तो नहीं खाएगा, तुम खिलाने जाओगे तुम्ही को खा लेगा। क्यों? क्योंकि वो मांसाहारी होता है। तो मांसाहारी का मतलब क्या होता है? जो पूर्ण रूप से मांस पर निर्भर रहें, जो पूर्ण रूप से मांस पर निर्भर रहें उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। और इसमें क्या आते हैं? शेर आते हैं। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। पोषण के 2 प्रकार, स्वपोषी पोषण, ठीक है, और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी पोषण वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधे आते हैं और कुछ जीवाणु आते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? ये रसायन संश्लेषी होते हैं और पेड़ पौधे क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं परपोषी पोषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे परजीवी।
परजीवी जहाँ पे निवास करते हैं वहीं पर भोजन भी प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी ये सब कुछ खाते हैं, फल भी खाएंगे, अनाज भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे जैसे मनुष्य। उसके बाद मृत्युजीवी क्या करते हैं, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण क्या है, कवक। उसके बाद शाकाहारी जो होते हैं ये केवल अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे बकरी, गाय, भैंस ये सब आते हैं। फिर आता है बाबू क्या, मांसाहारी। ये केवल अपना भोजन मांस खा के प्राप्त करते हैं, यानी ये केवल जीवों को, ऐसे जंतुओं को खाते हैं, जैसे बकरी को खा लेंगे, तुमको खा लेंगे, ठीक है, तुम उसको दूध रोटी खिलाने या सब्जी भात खिलाने जाओगे तो तुमको खा लेंगे, लेकिन सब्जी भात नहीं खाएंगे, क्योंकि सब्जी भात क्या होता है, शाकाहारी होता है। और आपको खा लेंगे क्योंकि आपका शरीर क्या है, मांस से बना हुआ, तो आपको खा लेंगे। तो मांसाहारी में शेर आता है, ठीक है, तो जानते हैं शेर कितना भयानक होता है। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा भाग है, और जीव विज्ञान आपको पोषण के प्रकार, ये दूसरा भाग। इस प्रकार आप सभी को भाग 2 में पोषण के प्रकार बताए गए हैं। अगर आप सभी को पोषण के प्रकार समझ में आए हों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मित्रों को भी बताइए कि बोर्ड एग्ज़ाम भैया आ रहा है, और शिवम सर बस्ती वाले चैनल पे चलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बढ़िया से बायोलॉजी सीखिए, क्योंकि हम लोग एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, हम फिर से समझाएंगे, और इतना अच्छा समझाएंगे कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और रटना भी कहाँ है भैया, काहे रटना है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।